आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में हुआ नीट 2020 परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से कार्रवाई की गई, कोरोना गाइडलाइंस की हुई पालना। मध्य प्रदेश में गुर्जर वोटर्स को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस का बड़ा फैसला, उपचुनाव के प्रचार के लिए भेजा जाएगा सचिन पायलट को। पंचायत राज चुनाव पर भी कोरोना का असर, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी, मतदाताओं को फोटो आईडी के अलावा मास्क लगाना भी होगा अनिवार्य। कोरोना संक्रमण के बीच देश भर में नीट परीक्षा आयोजित की गई। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित करवाई जाने वाली इस परीक्षा के लिए इस बार करीब 16 लाख स्टूडेंट्स ने अपना पंजीकरण करवाया था। परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक करवाया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाई गई। विद्यार्थियों को मास्क, सैनिटाइजर चेक करने के बाद ही थर्मल स्कैनिंग के बाद परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एग्जाम सेंटर्स की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई। लेकिन लॉकडाउन के चलते स्थानीय परिवहन के साधन बंद होने की वजह से टेम्पो वालों ने परीक्षार्थियों से मुंह मांगे दाम वसूले, जिस कारण परीक्षार्थियों को काफी समस्या का भी सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के लखनपुर में पार्क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मामले की पड़ताल करने द एंगल की टीम औचक निरीक्षण के लिए वहां पहुंची। यहां श्रमिकों से पूछताछ करने पर सामने आया कि सब इंजीनियर एवं एसडीओ और ठेकेदार सतीश अग्रवाल की मिलीभगत से 25:1 के अनुपात से दीवार का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद ठेकेदार से बात करनी चाहिए तो उसने अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए मनमानी जारी रखी। बाद में ठेकेदार अपने साथ 5 अन्य लोगों को निर्माण स्थल पर पहुंचा और कहने लगा कि मेरे काम में आज तक किसी ने दखलंदाजी नहीं की है। इससे साफ जाहिर होता है कि दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहां पंचायत का कार्य सौंपा जाता है और नगर पंचायत के भ्रष्ट अधिकारियों के सहयोग से कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बनाकर कार्य करवाया जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य में गुणवत्ता की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से अधिकांश सीटें गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं। इसी के मद्देनजर एआईसीसी ने सचिन पायलट को वहां चुनाव प्रचार के लिए भेजने का फैसला किया है। यानी अब सचिन पायलट को अपने जिगरी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रचार करना होगा। ऐसे में ये स्थिति पायलट के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं होगी। वहीं राजस्थान में भी गुर्जर नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 15 दिन का समय देते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने गुर्जरों को नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया तो दिल्ली कूच की जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने गुर्जर समाज की मांग का समर्थन किया है। पंचायती चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही गांव में सरपंची के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक ओर जहां गांव का मुखिया बनने के लिए प्रत्याशियों ने मैदान में ताल ठोक दी है, तो दूसरी ओर जिला निर्वाचन विभाग ने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तैयारियां कराना शुरू कर दिया है। बता दें कि प्रदेश के 3800 से अधिक ग्राम पंचायतों में ये चुनाव होने हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके और आमजन को मतदान के दौरान कोरोना से बचाया जा सके, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव 4 चरणों में करवाने का फैसला किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि मतदाताओं को इस बार फोटो आईडी के अलावा मुंह पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर जाना होगा। बगैर मास्क वाले मतदाताओं को बूथ के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही बूथ में प्रवेश के लिए प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान जागरण यात्रा बीकानेर पहुंची। किसान भवन में आयोजित हुई पदाधिकारियों की बैठक में महापंचायत संभाग पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और व्यापार मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि जिला संभागीय आयुक्त को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी का कानून बनाने और किसान विरोधी 3 कृषि अध्यादेशों, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 में संशोधन को वापस करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद 15 सितंबर को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और संभाग की सभी तहसीलों में भी ज्ञापन दिए जाएंगे। यही नहीं, 15 से 20 सितंबर तक पटवारियों, जिला कलेक्टरों तक को ज्ञापन दिया जाएगा और 21 सितंबर को प्रदेश की मंडियों को बंद रखकर ट्रैक्टर पर काला झंडा लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें व्यापारियों और पल्लेदारों को भी किसानों का सहयोग करने की अपील की है। स्टॉक सीमा समाप्त करके कितना भी भंडारण करे उसकी छूट दी है बड़े पूंजी वालों को इस सरकार ने। तीसरा, संविदा खेती के नाम पर किसानों को
बनाया जा रहा है उनके खेत पर ही मजदूर। इन सब का विरोध है पूरे देश के किसानों की ओर से। उसको व्यक्त करने के लिए ही राजस्थान में 50 से अधिक संगठनों ने 21 सितंबर को मंडी बंद करने का कार्यक्रम बनाया है, समान संघर्ष कार्यक्रम के आधार पर। इसी के लिए राजस्थान में किसान जागरण यात्रा ये राज्यव्यापी आरंभ की और आज बीकानेर में है 7वां संभाग। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने देववाणी ऐप की शुरुआत की है। इस मोबाइल ऐप के जरिए संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को अध्ययन करने में सुविधा होगी। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस संबंध में जानकारी दी। ये ऐप कक्षा 3 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विषय पढ़ने में मददगार साबित होगा। इसे SSIERT महापुरा की ओर से विकसित किया गया है। विद्यार्थी इस ऐप को गूगल प्ले डाउनलोड कर सकते हैं। भरतपुर के डीग कस्बे के आउट क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बदहाल है। कभी हाई वोल्टेज आते हैं तो कभी वोल्टेज बिल्कुल कम हो जाते हैं, जिससे कि वहां के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अउको क्षेत्र के कुचावटी गांव से जोड़ने के बाद से बिजली व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। बिजली बार बार कम ज्यादा आने से क्षेत्र के कई ग्रामीणों के बिजली उपकरण तक फूक गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए ताकि ग्रामीणों को नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही है। जब से ये कुचावटी से जुड़ी है, जब से और ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ कुचावटी के लोकल आदमी लगा रखे हैं, इस प्रकार से लगाते हैं कि टाइम पर सुबह शाम नहावे धोवे की टाइम होती है, बच्चों की पढ़ाई की टाइम होती है, उस टाइम बंद कर देते हैं। दोपहरी में गर्मी पड़ती है, उस टाइम बंद कर देते हैं। मच्छरों का बहुत प्रकोप चल रहा है, बहुत बीमार हो रहे हैं। कभी कभी लाइट इतनी तेज़ आ जाती है, लाइट से इतना बड़ा नुकसान हुआ, गांव में बहुत फ्रिज कूलर टीवी फूक चुके हैं। कभी कभी इतनी डिम हो जाती है कि पंखा भी नहीं चलते हैं। ऐसी उमस पड़ रही है, बीमारी का प्रकोप चल रहा है। बुखार जुकाम खांसियों से बहुत ग्रस्त हैं। आम जनता परेशान है। कल तो गांव की पंचायत भी जुड़ी थी। गांव के सभी युवा मंडल ने यह कहा है कि बिजली घर SDM साहब के पास धरना देने जाएंगे। अगर सुनवाई नहीं की तो जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। गांव के बहुत कभी कभी तो इतनी तेज़ हो जाती है कि उपकरण गांव के बहुत फ्रिज कूलर टीवी फूक चुके हैं। जोधपुर जिले के बावड़ी उपखंड में 84 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ही कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा 100 के पास पहुंच गया है। इस संबंध में RR टीम प्रभारी डॉक्टर अनिल चौधरी ने बताया कि बावड़ी ब्लॉक में RR टीम की ओर से अब तक लगभग 6000 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है। इनमें से आज तक 100 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारा प्रयास है कि हम कोविड-19 की सैंपलिंग करने के साथ ही लोगों को इससे बचने के उपायों के बारे में भी जानकारी दें, जिससे लोगों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाए रखने में मदद मिले। घर से बाहर निकलते समय लोग मुंह पर मास्क लगा के निकलें और सैनिटाइजर या साबुन का उपयोग करें। इसके लिए भी हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब तक हमारी टीम ने लगभग 5,500 से 6,000 सैंपल लिए हैं। उसमें से आज रिपोर्ट में 4 पॉजिटिव आए हैं, जिनको होम 2 तो MGH भेजा गया और 2 को होम आइसोलेशन में रखा गया। बावड़ी में सजगता से हमारी टीम काम कर रही है। ग्रामीणों को सजगता के बारे में बताया भी जा रहा है, उन्हें समझाया भी जा रहा है कि भाई हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें। और सैम्पलिंग के लिए भी उन्हें कहते रहते हैं, वो सैम्पलिंग करवा रहे हैं। ग्रामीणों के सहयोग से सैम्पलिंग भी हो रही है और अब तक बावड़ी ब्लॉक में टोटल 100 पॉजिटिव हो चुके हैं। RAPL के अध्यक्ष और समाज सेवी हाजी सलाउद्दीन चोपदार के इंतकाल पर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन खानू खां बुद्धवाली ने संवेदना प्रकट की। डॉक्टर खानू खान ने कहा कि डॉक्टर चोपदार झुंझुनू में गरीबों के मसीहा थे। उनके जाने से जिले को बहुत बड़ी हानि हुई है। वे हमेशा आमजन की सेवा करने में लगे रहते थे। चोपदार ने अपने जीवन में अनेक लोगों को नशे के चंगुल से बाहर निकाला और कार्य किया था। वे हमेशा दूसरों के लिए जीते थे। उनके जाने से झुंझुनू की जनता ने एक नायाब सितारा खो दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।